हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वुड्स रिएक्शन। और इस वीडियो में हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसका मैकेनिज्म और इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। और एप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल देखने वाले हम। बाकी एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करोगे और उन रिएक्शंस का जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं इस रिएक्शंस का। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स इस रिएक्शंस के। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। और आपको पता है जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जिसमें टू फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होके मतलब कनेक्ट होके एक हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्रेगमेंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोकटाइन हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। ओके, जो हमारे पास रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं उनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है, वो क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स होते हैं और वो हम लेते हैं 2 मोल्स। ओके, अब उनको ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहां पे क्या है, हमें देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ रिएक्शंस याद करते हैं। ओके, बट यहां पे हम सभी कुछ याद करेंगे, मतलब आपको हर रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर कुछ बीच में से कुछ पूछ ले। ओके, तो क्या पता वो पूछ ले कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, हम यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ पे सोडियम क्यों यूज करते हैं, तो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ड्राई ईथर यूज करते हैं। अब ये ड्राई ईथर क्या है, सोलवेंट है। ड्राई ईथर क्या है, सोलवेंट है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट था जिसने वुड्स रिएक्शन परफॉर्म की थी उसने ड्राई ईथर क्यों लिया था एज अ सोलवेंट, क्योंकि यहां पे उसने सोडियम मेटल ली थी। और आपको पता है कि जब हम अगर फॉर एग्जांपल हमने सोलवेंट ले लिया वाटर, सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एक्सप्लोजन होता है, मतलब ब्लास्ट होता है। तो इसी वजह से यहां पे उसने वाटर नहीं लिया, इसने यहां पे लिया ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या है, नॉन पोलर है। ड्राई ईथर क्या है, नॉन पोलर का नेचर का सोलवेंट है। अगर यहां पे वाटर यूज करते तो वाटर क्या होता है, पोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर और सोलवेंट लेते हैं हम, जैसे और भी सोलवेंट है ना, जैसे हम यूज करते हैं अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, पोलर का है। अमोनिया भी क्या है, पोलर नेचर का है। तो यहां पे हम पोलर नेचर का सोलवेंट यूज नहीं करेंगे, इसी वजह से उसने ड्राई ईथर यूज किया, क्योंकि वो क्या था, नॉन पोलर था, वो रिएक्ट नहीं करेगा हमारे मेटल के साथ, तो रिएक्शन इजीली से प्रोसीड होगी। और दूसरा इसका जो फंक्शन है ड्राई ईथर का वो ये है कि यहां पे हम यूज कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है, नॉन पोलर का है। ये भी क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहां पे ये भी नॉन पोलर है ड्राई ईथर और ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से रिएक्शन इजीली से प्रोसीड होगी। तो ये दो मेन फंक्शंस थे ड्राई ईथर के। अब यहां पे सोडियम मेटल क्यों यूज की, क्योंकि जो सोडियम मेटल होती है वो हमें क्या फ्रेगमेंट जनरेट करवाती है। फ्रेगमेंट क्या होता है हमारे पास, फ्री रेडिकल है, डेट इज इंटरमीडिएट। ओके, तो सोडियम मेटल का ये एक यूज होगा कि ये हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट जनरेट करवाती है, डेट इज फ्री रेडिकल। वो हम मैकेनिज्म से आगे देखेंगे। अब यहां पे इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन कौन से होते हैं, जो इवन नंबर के कार्बन एटम्स होते हैं। ओड नंबर के अगर हमारे पास डेट इज अनसिमेट्रिकल अगर एल्केन बनेंगे तो ये वुड्स रिएक्शन ये नहीं बनवाते। सिंपल क्या है, सिंपल सिमिट्रिकल एल्केन ही जनरेट करवाती ये वाली रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन का लिमिटेशन है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बनवाता ये वुड्स रिएक्शन। अब इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जनरल रिएक्शन क्या है, यहां पे 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन्स, डेट इज हायर ऑर्डर ऑफ एल्केन्स बना सकते हैं हम। तो ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, हैलाइड है, हैलोजेंस है। ओके, यहां पे एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की इस रिएक्शन की। तो यहां पे हमने सोडियम मेटल लिया था, तो स्टार्टिंग सोडियम मेटल ही करेगा इस रिएक्शन की। तो यहां पे Na लिया हमने सोडियम। यहां पे आपको पता है कि ये कैसे ब्रेक होता है, आयनाइज होता है, Na पॉजिटिव, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, क्योंकि यहां पे इसके पास 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो इजीली से एनर्जी देने पे रिमूव हो सकता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज Na पॉजिटिव की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और यहां पे इस ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला है जो इजीली से लूज कर सकता है। ओके, अब क्या होगा यहां पे हमारे पास सिस्टम में क्या है अल्काइल हैलाइड, इसका हमने 1 मोल लिया। ओके, यहां पे क्या है एक्स क्या हैलोजन है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। हैलोजन्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, अब क्या होगा यहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिस्टम में रहेगा ऐसे, इसने क्या है इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहां पे सिस्टम में इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो यहां पे ये अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा। पहले क्या होगा ये एक्स यहां से निकल जाएगा, दैट इज ये बनेगा हमारे पास हैलाइडाइन बन जाएगा, दैट इज एक्स नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा आर पॉजिटिव और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास आर रेडिकल। ओके, यहां पे सिर्फ अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, दैट इज ये फॉर एग्जाम्पल यहां पे CH3 होगा, दैट इज CH3 बॉन्ड X होगा। तो यहां से जब ये रिमूव होगा तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दैट इज CH3 पॉजिटिव बन गया। अब यहां पे इसकी वैलेंसी देखना कितनी है, इसकी वैलेंसी होनी चाहिए हमारे पास 4, यहां पे कितनी 3 है ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल रहा है इसको, तो इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले 6 थे, अब यहां पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी वजह से यहां पे रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये हमारे पास हो गया फ्री रेडिकल, ये हमारे पास क्या है फ्री रेडिकल, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, दैट इज फ्री रेडिकल। और ये क्या है वेरी रिएक्टिव, ये क्या है वेरी रिएक्टिव, क्यों क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब क्या होगा यहां पे एक और एल्काइल हैलाइड होगा, एक और एल्काइल हैलाइड होगा ना। अब यहां पे फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे सोडियम मेटल से, ये यहां से रिमूव होगा और इसने इसके ऊपर अटैक कर देना। तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा हमारे पास फिर फ्री रेडिकल जनरेट होगा और RX नेगेटिव जनरेट होगा। ओके, क्योंकि यहां पे 2 मोल्स चाहिए थे, एक ये वाला मोल हो गया एल्काइल हैलाइड का, एक ये दूसरा हो गया। ओके, अब यहां पे हमने 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्यों लिए थे, एक सोडियम मेटल इसके लिए था और एक सोडियम मेटल इसके लिए था, इस मोल के लिए। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा ये दोनों आपस में कपल होंगे, ये कपलिंग रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, मतलब क्या होंगे ये कपल्ड हो जाएंगे। कैसे होगा नेक्स्ट टाइम में ये R रेडिकल प्लस R रेडिकल, यहां पे होगी डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब होता है दोनों हमारे पास जो फ्रेगमेंट होते हैं, चाहे वो कार्बोकटाइन है चाहे वो कार्बोनाइन है या फ्री रेडिकल है, आपस में कपल्ड हो जाएंगे, मतलब ज्वाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। तो ये और ये आपस में ये इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर हमारे पास बनेगा R बॉन्ड R। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, दैट इज एल्केन विच इज सिमेट्रिकल, दैट इज हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पार्ट। मैं यहां पे सिर्फ एक रिएक्शन करवाऊंगा, बाकी आपने खुद रिएक्शन करनी है और इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब यहां पे देखो फर्स्ट रिएक्शन कैसे करनी है, जैसे हमने मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल जनरेट किया था, मतलब X और R का बॉन्ड हमने क्लीव करवाया था, तो ये हमारे पास क्या है R है, ये पूरा इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहां पे होगा ये कार्बन है, यहां पे 2 H होंगे और ये होगा CH3, ये पूरा हमारे पास क्या है इथाइल है, दैट इज R है हमारे पास, ये पूरा क्या है हमारे पास R है और ये R बॉन्ड Cl है। ठीक है, अब हमने क्या करना है R और Cl का बॉन्ड क्या क्लीव करवाना होता है ना, यहां पे ये X यहां से पूरा निकल जाएगा, यहां पे फ्री रेडिकल होएगा, तो यहां से बनेगा हमारे पास फ्री रेडिकल, ये X ऐसे क्लीव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहां पे बनेगा फ्री रेडिकल, ऐसे होगा फ्री रेडिकल बनेगा। तो ऐसे नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा ऐसे, इसके ऊपर आएगा फ्री रेडिकल, ये पूरी लाइन ऐसे और यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐसे जनरेट हो जाएगा। ये सिर्फ एक मोल के लिए था, दूसरा मोल भी ऐसे ही होगा, तो दूसरे मोल के ऊपर भी ऐसे ही बनेगा फ्री रेडिकल।
ओके अब ये दोनों क्या करते हैं, डाइमराइजेशन होती है ना प्रोसेस, उसमें क्या होता है ये कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा ये ऐसे, मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, विच इज एल्कीन। ओके तो ये है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। सिमिलरली सभी रिएक्शन ऐसे ही आपने प्रोसीड करनी है। तो ये हमारे पास टोटल 5 रिएक्शन है, मैंने एक रिएक्शन करवा दी है, ये 4 की 4 रिएक्शन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।